मानव बोधिसत्व साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी से लेकर उड़ीसा का महान समाज सुधारक संत कवि भीमा भोई से लेकर हमारे बहुजन समाज के जितने साधु संत सबको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय सम्मानीय धम्म प्रकाश भारती बोस जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोस जी, आईटी सेल इंचार्ज हमारे मुकेश जी और हमारे सम्यक जी भी आजाद बोस जी से लेकर आज ये जो बुद्ध एंड धम्म का वाचन हो रहा है, इस पर जुड़े हुए देश की कोने कोने से सभी साथियों को और पदाधिकारियों को मैं सप्रेम और जय भीम कहता हूँ। और साथियों, आज का जो सभापति हैं वो है तुलसीदास लंगी, जो जम्मू कश्मीर का प्रदेश संयोजक है। मैं उनसे अनुमति चाहता हूँ को अनुमति प्रदान करें और फिर हम लोग आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। संचालक जी, अनुमति है, आगे कार्यवाही चलाएं। बहुत बहुत साधुवाद जी। और आज का जो धम्म वाचन करेंगे बुद्ध धम्म का जब से करते आ रहे हैं हमारा सम्यक जी भी आदरणीय सम्मानीय, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी मैं आजाद बोस जी को अनुरोध करता हूँ कि वो बुद्ध धम्म का वाचन करें। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय जी। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने पिछली बार तपश्चर्या का त्याग यहाँ तक जो है हो गया था, आज हम चौथा भाग और ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है नए प्रकाश के लिए ध्यान। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके सिद्धार्थ गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता भी ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। निसंदेह वह भी दुखी थे, किंतु निराशा उन्हें छू तक नहीं पाई। वह मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे। जब वह जागे तो उन्होंने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उन्हें अवश्य ही संबोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। आशा और संकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उर्वेला को छोड़ दिया और सायंकाल चौड़े मार्ग के साथ साथ पथ पर चलते हुए बोध गया पहुंचे।
वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उसकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेशों चित्तमलों के क्षय के निमित्त सभी ऋषियों ने इससे पूर्व चुना था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम पेड़ के ऊपर पैर रखकर सीधे बैठ गए। संबोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से संबोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। हाथियों के राजा के समान तेजस्विता वाले नागों के राजा काल और उनकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करेंगे। उन्होंने उनकी प्रशंसा में इस प्रकार स्तुति की, है ज्ञानी, आपके पांव के नीचे दबी जो पृथ्वी है वह बार बार गुंजायमान होती हैं, और जो यह आपकी दीप्ति सूर्य के समान प्रकाशमान है, इससे यह निश्चित है कि आप इच्छित फल पाएंगे। ऐसी बात नागों के राजा काल और उनकी स्वर्ण प्रभा नाम की जो पत्नी थी उन्होंने कही। आकाश में मंडरा रहे जितने भी पक्षी हैं आपको श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, और आकाश में मंद मंद मलय पवन बह रही हैं। है कमलाक्ष, आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। जब वह ध्यान करने के लिए बैठे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह, जिन्हें मार पुत्र, इन्हें काम कहा गया है, और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। यानी जब वो ध्यान करने लगे तो बुरे विचार उनके दिमाग में आने लगे। सिद्धार्थ गौतम बहुत भयभीत हो गए कि कहीं वे मार पुत्र उन्हें पराजित ना कर दे और उनके उद्देश्य को विफल ना कर दे। वे जानते थे कि मन की इन बुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि पराजित हो गए थे, इसलिए उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार को कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में पराक्रम है, मुझ में प्रज्ञा है मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा। जबकि मैं इतना स्थिर हूं, जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। तथागत गौतम, सिद्धार्थ गौतम ने मार
से ये कहा, इन्हें जो अकुशल विचार है उनसे ये कहा कि जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेष्ठकर है। दूषित प्रवृत्तियां सिद्धार्थ गौतम के चित्त में ऐसे घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर जाता है और निश्चित रूप से सोचता है यहाँ मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा और यहाँ संयोग से कुछ मीठा भी है। जिस प्रकार कौवे को वहां कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता तो वह वहां से चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कोहे की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियां इन्हें मार निराश होकर सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चली गई। ध्यान के समय के लिए सिद्धार्थ गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिया था जो 40 दिनों तक चल सकता था। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्ति की। इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। संबोधि प्राप्ति हेतु ध्यान करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने 4 सप्ताह का समय लिया। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त कर लिया, यानी संबोधि सिद्धार्थ गौतम ने 4 सप्ताह के अंदर प्राप्त कर ली और वो भी 4 चरणों में प्राप्त की, यानी 4 सप्ताह यानी 28 दिन में, 28 डे में। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास ने उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने संभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने निर्मलता को संभाव में तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया तो अपने उद्देश्य को भूले बिना सिद्धार्थ गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उन्हें ज्ञान की किरण दिखाई दी। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। यानी सिद्धार्थ गौतम की पहली समस्या थी संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया। जिस समय सिद्धार्थ गौतम नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे उस समय वह साक्ष्य दर्शन के प्रभाव में थे।
उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य था, लेकिन सिद्धार्थ गौतम की यह जानने में रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। शाक्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर ना था। जब सिद्धार्थ गौतम ध्यान करने बैठे थे तो शाक्य दर्शन के प्रभाव में जरूर थे, लेकिन शाक्य दर्शन के पास दुख को कैसे दूर किया जाए इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह था, उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। उन्हें इन दोनों प्रश्नों का सही सही उत्तर मिल गया, जो सम्मा संबोधि यानी सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसी कारण से पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। यानी पीपल का वृक्ष क्या कहलाता है? बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम सम्मा संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व सिद्धार्थ गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। यानी जब तक सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक सिद्धार्थ गौतम एक बोधिसत्व थे, बुद्ध नहीं थे। संबोधि प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। अब प्रश्न ये उठता है कि बोधिसत्व कौन और क्या होते हैं? तो बोधि 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन कर लेने वाले वह प्राणी हैं जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनते हैं? तो एक बोधिसत्व के लिए 10 पारमिताएं हैं। उन 10 पारमिताओं को प्राप्त कर लेने के बाद जो बोधिसत्व होते हैं वो बुद्ध बन जाते हैं। बोधिसत्व को लगातार 10 अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? तो पहली अवस्था में उसे प्रसन्नता प्राप्त करनी होती है, मुदिता प्राप्त करनी होती है। जैसे सुनार सोने चांदी के मेल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मेल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो मनुष्य चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है और प्रकाशित करता है। जब उन्हें इस बात का बोध होता है तो उनके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उनके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की
तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। यानी जब बोधिसत्व पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उनके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे सभी प्राणियों का कल्याण करना चाहिए। ये पहली अवस्था है बोधिसत्व से बुद्ध बनने की। अपनी दूसरी अवस्था में वह विशुद्धि भूमि को प्राप्त होते हैं। बोधिसत्व अब काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। वह कारुणिक होते हैं, वह सभी के प्रति कारुणिक होते हैं। ना वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देते हैं और ना किसी के गुण को घटाते हैं। यानी अब वो दूसरी अवस्था में अपनी काम वासना को खत्म करते हैं, काम वासना से सर्वथा वो मुक्त हो जाते हैं और कारुणिक स्वभाव के हो जाते हैं। वे सभी के प्रति कारुणिक हो जाते हैं, ना वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ाते हैं और ना किसी के गुण को घटाते हैं। ये बोधिसत्व से बुद्ध बनने की दूसरी अवस्था है। अपनी तीसरी अवस्था में वह प्रभाकारी दीप्त भूमि प्राप्त करते हैं। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेते हैं और हृदयस्थ कर लेते हैं। उनकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। यानी तीसरी अवस्था में जो बोधिसत्व होते हैं वो प्रज्ञा को दर्पण के समान स्वच्छ बनाते हैं और उनकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है। और ये उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए एक बोधिसत्व सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीसरी अवस्था है। अपने चौथी अवस्था में, चौथी स्टेज में वह प्रभा की बुद्धिमता भूमि को प्राप्त करते हैं। यानी प्रज्ञा प्राप्त करने के बाद फिर बुद्धिमता को प्राप्त करते हैं। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 प्रकार के ध्यानों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के संकल्प बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करते हैं। यानी अष्टांगिक मार्ग और पंचशीलों पर केंद्रित करता है। ये चौथी अवस्था है बोधिसत्व से बुद्ध बनने की। ये चौथी अवस्था है कि एक बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 प्रकार के ध्यानों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के संकल्प बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करते हैं, जिससे कि वो बुद्धिमान बन जाए। 5वें जीवन चरण में या 5वीं अवस्था में वह जीतने में दृढ़वत्ता को प्राप्त करते हैं। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को
अच्छी तरह हृदयस्थ कर लेते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच के संबंध को। अपने छठी अवस्था में वह अभिमुखी को प्राप्त होते। अब इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण निदानों को बोधिसत्व पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और यह अभिमुखी नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। यानी छठी अवस्था में एक बोधिसत्व चीजों का विकास कैसे होता है, उन चीजों को प्रकृति में आने का कारण और 12 निदान को हृदयस्थ कर लेता है। अपनी 7वीं अवस्था में बोधिसत्व दुरंगमा प्राप्त करते हैं। दुरंगमा मतलब दूर की सोच रखने वाले, दूर का देखने वाले। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं, वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण नाम रूप बनाए रखते हैं। वह दूसरों से इसी बात में पृथक होते हैं कि अब उन्हें संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं, वह दानशील होते हैं, वे क्षमाशील होते हैं, वह दान धैर्य व्यवहार कुशलता शक्ति शांति बुद्धिमता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। अपनी इस अवस्था में वह धम्म के जानकार होते हैं, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सके। वह जानते हैं कि उन्हें कुशल तथा धैर्यवान होना चाहिए। दूसरे लोग उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे, वह समता भावना के साथ उन्हें सहन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अज्ञान के कारण ही वे उनके प्रयोजन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते। यानी सातवीं अवस्था में एक बोधिसत्व जो होते हैं वो इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वे दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते हैं। ये बोधिसत्व की 7वीं स्टेज है बुद्ध बनने के लिए। और ना ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं, इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। ये 7वीं स्टेज है, 7वीं अवस्था है। अपनी 8वीं अवस्था में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वे स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं, वे जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। यानी एक बोधिसत्व 8वीं अवस्था में अचल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। अब उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वे अपनी स्वेच्छा से ही सभी अच्छाइयों का पालन करते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसमें वो सफल हो जाते हैं। ये एक बोधिसत्व की बुद्धिस्ट बनने की 8वीं अवस्था है। अपनी 9वीं अवस्था में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था स्थिति है
जिसमें सभी धम्म या प्रणालियों को, सब दिशाओं को गहराई से जान लेते हैं, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। ये एक बोधिसत्व से बुद्ध बनने की 9वीं अवस्था है। अपनी 10वीं अवस्था में बोधिसत्व धम्म मेघा बन जाते हैं। उन बोधिसत्व को बुद्ध की अपूर्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यानी अब बोधिसत्व 10वें स्टेज में धम्म मेघा बन जाते हैं। बोधिसत्व इन 10 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। यानी जिसको बुद्ध बनना है वो इन 10 अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ेगा, और गुजरना ही नहीं पड़ेगा तो इन 10 अवस्थाओं को प्राप्त करना पड़ेगा। जब इन 10 अवस्थाओं को कोई भी बोधिसत्व प्राप्त कर लेता है तो वह बुद्ध बन जाता है, यानी बुद्ध के समान बन जाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 अवस्थाओं को प्राप्त करना होता है, बल्कि उन्हें 10 पारमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन पूर्णता का अभ्यास करना भी होता है। बार बार जीवन भर लगे रहना होता है। नहीं तो पता चला एक दिन 10 अवस्था प्राप्त कर लिया, दूसरे दिन एक कम हो गई, तीसरे दिन दूसरी कम हो गई, चौथे दिन चौथी कम हो गई। तो ऐसे यदि कम होती जाएगी तो फिर वो बुद्ध की अवस्था से भी नीचे आता जाएगा, फिर बोधिसत्व की अवस्था में आ जाएगा। इसलिए जीवन पर्यंत इन 10 अवस्थाओं का यदि कोई बोधिसत्व पालन करेगा तो वो बुद्ध बन जाएगा। एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। एक अवस्था का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। पारमिताओं में विशेषज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक पारमिता को पूरा कर लिया, अब हमें उस पारमिता से कोई मतलब नहीं है, अब हम दूसरी पारमिता की ओर जा रहे तो हम दूसरी पारमिता पे ध्यान देंगे, पहली पारमिता पे ध्यान नहीं देंगे तो वो पहली पारमिता छूट जाएगी। और जब पहली पारमिता छूट जाएगी तो आप बोधिसत्व ही रहेंगे, बुद्ध नहीं बन पाएंगे। एक पारमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है, यानी एक अवस्था में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में थोड़ी दूसरे में, थोड़ी थोड़ी नहीं करनी है, पूरी करनी है 100%। एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तभी वह बुद्ध होने के योग्य बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। यानी बुद्ध बनना ही बोधिसत्व का लक्ष्य है, टारगेट है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सदृश लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की निर्मलता की पराकाष्ठा पर आधारित है, जो इसका सार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं, यानी ईश्वर अपने कार्य में निर्मल नहीं, उसको आवश्यकता नहीं है निर्मल होने की। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अपने अनुयायियों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण से कितना भी अपवित्र और अनैतिक क्यों ना हो। बुद्ध बनने से पूर्व 10 अवस्था तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत के सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक
तो ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता। यानी ये जो 10 पारमिताएं हैं, इन 10 पारमिताओं को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के बाद कोई आज तक बुद्ध नहीं बने, या कोई आज तक बुद्ध नहीं बना, और तथागत गौतम बुद्ध के पहले भी कोई बुद्ध नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये 10 अवस्थाएं, ये 10 स्टेज को प्राप्त करना और जीवन पर्यंत इन 10 अवस्थाओं को अपने अंदर बनाए रखना, इन 10 अवस्थाओं का पालन करना कोई सरल काम नहीं है। यानी 2500 साल से आज तक कोई भी व्यक्ति इन 10 अवस्थाओं का पालन नहीं कर सके। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इन 10 अवस्थाओं का पालन नहीं कर सके। इसलिए बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं, लेकिन उनको बुद्ध नहीं कहते हैं। हो सकता है बाद में यदि बाबा साहब और जीवित रहते तो हो सकता था कि बाबा साहब इन 10 अवस्थाओं को प्राप्त करते और बुद्ध की स्टेज पर पहुंचते, लेकिन बाबा साहब के पास इतना समय नहीं रहा और 6 दिसंबर 1956 को ही उनका वहां परिनिर्वाण हो गया। तो हम लोग तो दूर की बात है, जब बाबा साहब ही बोधिसत्व तक बने रहे, बुद्ध नहीं बन पाए, तो हम तो बुद्ध बनने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्रयास तो कर सकते हैं। लेकिन हम सोचे कि हम बुद्ध बन जाएं तो ऐसा मुझे तो लगता है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 2500 साल से आज तक कोई बुद्ध नहीं बना, और 2500 साल पहले भी, बुद्ध के पहले भी कोई बुद्ध नहीं बना। यदि बुद्ध के पहले बुद्ध कोई होते तो वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म इस देश में कभी स्थापित ही नहीं होता। तो ये गलत धारणा है, गलत मान्यता है कि बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए थे और तथागत गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। ये गलत धारणा है, ये गलत मान्यता है। इसको हमें सिरे से नकार देना चाहिए। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के बुद्ध बनने के बाद ही वैदिक सभ्यता नेस्तनाबूत हुई थी, वैदिक धर्म नेस्तनाबूत हुआ था, और सारे वैदिक धर्मी लोग, वैदिक सभ्यता को मानने वाले लोग बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुए थे। तो आगे हम बात करते हैं। ये हमने 10 अवस्थाएं समझी कि बुद्ध कैसे बना जाता है और कितना कठिन काम है बुद्ध बनना, कोई आसान काम नहीं है। तो इसके बाद आता है बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती, बुद्ध और वैदिक ऋषि। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो यहीं पे हम जो है आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी को भी सुनना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, क्योंकि आप इतनी सुबह सुबह जुड़ जाते हैं। क्योंकि लोगों को इतनी सुबह उठना बड़ा आसान काम नहीं लगता है, लेकिन आप लोग जो है धन्य हैं कि आप इतनी जल्दी सुबह उठ करके और सुबह 7 बजे कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सम्यक जी भी, आजाद जी। आपने बुद्ध बनने के लिए और क्या क्या गुण चाहिए इसके बारे में बहुत ही प्यार से, सरल से, सुंदर से कैसे समझा जाए उसके बारे में बहुत ही सुंदर आपने विचार रखे हैं। इसीलिए मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। और इसी बुद्ध एंड धम्म के वाचन में हमारा कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय अगर कुछ समराइज करना चाहते हैं, कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं,
वो भी वो अपना विचार रखें। संचालक जी नहीं रख रहे। बहुत बहुत साधुवाद सर। जी जी। और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सम्मानीय धम्म प्रकाश भारती बोस जी, उन्होंने अगर जुड़ा है तो वो भी अपना विचार रखने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। जुड़े हैं क्या? आचार्य जी जुड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सम्मानीय आदरणीय इंजीनियर किशोर बोस जुड़े हुए हैं, उनको हम स्वागत करते हैं आज का वेबिनार पर। और मैं उन्हीं का आग्रह करता हूँ वो अगर इस विचार पर अपना जो समराइज हो या फिर डिस्क्राइब से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं उनका आग्रह करता हूँ थोड़ा अपना विचार रखें। सम्मानीय इंजीनियर किशोर बोस जी जो हमारा राष्ट्रीय आचार्य हैं। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, माइक। सभी को जय भीम। मेरी तरफ से अभी कोई राय नहीं है, आप अध्यक्ष जी को ही आमंत्रित कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद सर। आज का जो धम्म और उनका वाचन हो रहा है, आज का जो अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय तुलसीदास लंगी जी जो जम्मू कश्मीर का संयोजक है, मैं उन्हीं को आग्रह करता हूं कि वो अपना विचार रखें। सम्मानीय तुलसीदास लंगी जी। माननीय नाथ तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए और धर्म प्रकाश भारतीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष RBM बहादुर सिंह बोस जी, आज का जो वाचन किया है, आप सब और के वेबिनार में जो जुड़े हुए हैं सारे साथी पासकर सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज के वाचन में बहुत अच्छे ढंग से वाचन किया है बुद्ध धम्म का। उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उसके लिए कितनी कठिन तपस्या उनको करनी पड़ी, और बोधिसत्व बनना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने क्लैरिफाई की है, क्योंकि मैंने जो बुद्ध धम्मा पहले जो कौशल्या वो भी पढ़ी है, दूसरी पढ़ी है, मैंने 2 बार पढ़ा है इनको। उनमें ये लिखा है कि गौतम बुद्ध जो थे ये 27th बुद्धा, इससे पहले 26 बुद्धा हो चुके हैं। पहले जो है जो पहली जो बुद्ध धम्मा जो हिंदी में छपी थी, मैंने वो 1979 में नागपुर से लाई थी, उसमें मैंने पढ़ा। तो इसमें दूसरी में भी पढ़ा, लेकिन आज इन्होंने जो क्लैरिफाई किया है कि इनसे पहले ना कोई बुद्धा हुआ है, ना कोई बोधि की प्राप्त कर सका है। ये एक अच्छी जो है नई बात निकल के आई है, जो हमारे लिए जो है मैं समझता हूँ कि एक नॉलेजेबल बात है कि जनी संसार में लॉर्ड बुद्धा से पहले किसी ने ना बोधि प्राप्त की है, ना उसके बाद प्राप्त हुई है, बोधि सत्व नहीं बन सके। तो ये एक नई बात जो है आज निकल के सामने आई है, जो मैंने आज के वाचन में जो ग्रहण किया है। और मैं ये समझता हूँ कि बार बार जो हम जो बुद्ध धम्मा का जो वाचन होता है, हर बार इसमें से कोई ना कोई चीज निकल के आती है। तो मैं आज का जो वाचन कर रहे थे हमारे वाचन करता,
मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के वेबिनार में जो सारे साथी जुड़े हुए हैं उन सबको और धर्म प्रकाश भारतीय जी, बादल सिंह बोध जी, आचार्य जी, सबको मेरा कोटि कोटि नमन और नमो बुद्धाय जय भीम। और मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरह से आगे भी जो है बुद्ध वाचन जो है इसमें हम जुड़ते रहेंगे और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एक फिलॉसफर का कहना है कि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स, यानी सीखने सिखाने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। इंसान किसी वक्त अपनी बड़ी उम्र वाले से सीखता है, किसी बराबर वाले से सीखता है और किसी वक्त जो है एक छोटा बच्चा होता है वो भी बहुत अच्छी बात करेगा। ऐसा लगता है कोई बड़े से बड़ा फिलॉसफर ना कर सके, हम उस बच्चे से भी सीखना है। हमने अपनी जिंदगी में जो शख्स अपने आप को स्टूडेंट समझता है वो समझे वो दुनिया में कामयाब है। और जब हमने ये बात आ जाए कि मैं इन एस्पेक्ट कंप्लीट हूँ तो समझो हम वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, यानी हमें सीखने सिखाने का सिलसिला हमारा जो आखिरी दम तक जो जारी रहता है तो इसको जारी रखना चाहिए। तो हर बार जो हम जो बहुत वाचन होता है या दूसरी मीटिंगें होते हैं कुछ ना कुछ जो हमें सीखने को मिलता है, तो इस लर्निंग प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जो वेबिनार में सारे साथी जुड़े हुए हैं आप सबका धन्यवाद करते हुए और मैं सबको मेरा नमो बुद्धा जय भीम करते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सबका जो है अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह से आगे भी जुड़ते रहें और साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद हमारे जम्मू कश्मीर की तुलसीदास लंगी जी, जिन्होंने बहुत कम शब्द बोले लेकिन वो कम शब्द में बहुत कुछ था जो सीखने को जो हमको मिल रहा है। आपने बहुत सुंदर ही अपने विचार रखे हैं। बहुत ही कम समय में आपको मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज हमको ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अंतिम कार्यक्रम है वो सभ्यता कार्यक्रम है होता है हमारा। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि हम लोग सभ्यता करें, उसके बाद हम लोग का समापन होगा। सभी अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ करेंगे, आंखें बंद करेंगे। हम सभी सामूहिक रूप से सभ्यता करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी सभ्ये हन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल, बुद्धाय सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका नमो बुद्धाय।